नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे थे, संघीय कार्यपालिका के अंदर हमने शुरू किया था संघीय कार्यपालिका या संघीय व्यवस्था, संघीय कार्यपालिका। उसके अंदर हमने दो तरह के वो पढ़े थे, एक तो राज्य सरकार से संबंधित और एक केंद्र सरकार से संबंधित जो व्यवस्था है। केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है यह केंद्रीय कार्यपालिका बोल सकते हैं, और एक राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। केंद्र जो कार्यपालिका है या जो केंद्र सरकार है, उसके अंतर्गत जो हमने विभिन्न पदों को देखा था, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन दोनों को हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों की वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इससे आगे जो पद है प्रधानमंत्री का पद है, और उसके बाद जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, और एक है महान्यायवादी, महान्यायवादी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो केंद्र कार्यपालिका है या संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत है, किस प्रधानमंत्री पद को जानेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री की आखिर क्या भूमिका है जो केंद्र सरकार के अंदर। जो संघीय व्यवस्था है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, संवैधानिक रूप से जो सरकार का प्रमुख या हम के देश का प्रमुख जो होता है वो उसको बोलते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। जो संवैधानिक प्रमुख अगर पूछ ले तो कौन होता है संवैधानिक प्रमुख? संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। और प्रशासनिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख पूछ ले, क्योंकि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति अपनी शक्तियों को खुद यूज कर सकता है या अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके माध्यम से यूज कर सकता है। तो इसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं ये व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हीं को प्रशासनिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख के नाम से भी इनको जाना जाता है। वास्तविक प्रमुख किसको बोला जाता है? प्रधानमंत्री को। जो पीएम होता है ये हमारा प्रशासनिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के वास्तविक प्रमुख या प्रशासनिक प्रमुख कौन है, तो वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए इनके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। प्रधानमंत्री की आखिर नियुक्ति क्या होती है, उसके लिए योग्यता क्या होती है, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितना है, उनकी शक्तियाँ कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, आखिर किन किन, जो ये सारे के सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 के अनुसार क्या बताता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के लिए सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया संविधान में, और उस मंत्री परिषद का जो हेड होता है उसी को प्रधानमंत्री कहा गया है। ठीक है, संविधान में। तो जो मंत्री परिषद है उसका गठन किया जाएगा किसके लिए? जो राष्ट्रपति है हमारा, उसकी सलाह के लिए। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 74 के तहत। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो सत्ताधारी दल का नेता होता है, अर्थात जो सरकार बहुमत प्राप्त करके जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है, जो हेड ऑफ द सरकार, जो गवर्नमेंट भी होता है, सरकार का प्रमुख होता है, जो पार्टी बहुमत प्राप्त करके सत्ता में आई है या सरकार में जिन्होंने बनाई है, उसी को क्या बोला जाता है? सरकार का जो प्रमुख होता है उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी गया है जो सत्ताधारी दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो सरकार का प्रमुख भी बोलते हैं इसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कई बार पूछा गया है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जान लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं लड़ता, वो एक सांसद अर्थात एमपी के रूप में चुनाव लड़ता है, और जो पार्टी
बहुमत प्राप्त करती है, अर्थात जो सीटें हैं वो जितनी रेकमेंड की गई हैं सीटें उनसे एक्स्ट्रा सीटें लेकर आती हैं, अर्थात बहुमत प्राप्त करके जो पार्टी आती है उसी के जो हेड होते हैं उसको नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के जो पद पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, जो बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री की निम्नलिखित में से क्या होती है, तो ऑप्शन दे देगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है, या उसका जो चुनाव होता है। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? प्रधानमंत्री की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 75 के तहत। और कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद के हेड के रूप में मंत्री परिषद के हेड के रूप में कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, मान लीजिए कि जो किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो उस एवज में जो राष्ट्रपति होता है अपने सब विवेक से किसी भी दल के नेता को क्या बना सकता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, जिस भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया राष्ट्रपति को अपने स्वविवेक शक्ति से, ठीक है, तो उसको जो सदन है या लोकसभा कह लें हम, लोकसभा में 1 महीने के अंदर 1 माह के अंदर अपना विश्वास मत हासिल करना होगा। अपना विश्वास मत हासिल करना होता है। यदि 1 महीने के अंदर जो नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री है वो अपने विश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत हासिल नहीं करता, उस एवज में जो प्रधानमंत्री है उसके पद से वो बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, 1 माह के अंदर उसको क्या मिल जाता है? विश्वास मत हासिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा? नियुक्ति से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? तो आर्टिकल है 75। ठीक है, और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति जो बहुमत दल का जो नेता होता है, अर्थात जो सरकार जीत कर आई है, या जो मंत्री परिषद का जो हेड होता है उसी को क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है आर्टिकल 75 के द्वारा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो उस एवज में किसी भी दल के नेता को राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक शक्तियों से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि 1 महीने के अंदर उसको विश्वास मत हासिल करना होगा लोकसभा के अंदर। ठीक है, तो ये थी नियुक्ति, राष्ट्रपति से जो प्रधानमंत्री से संबंधित नियुक्ति थी। आगे बात करते हैं योग्यता। प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सभी में 2-3 कॉमन हैं, जैसा कि हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा, उपराष्ट्रपति में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब में कॉमन है। उसके बाद कि भाई किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद आपको पहले ही डिफाइन करवा चुका हूँ पहले 2 वीडियो में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में भी। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। और यदि मान लीजिए, और इसमें जैसे चाहे तो लोकसभा और चाहे राज्यसभा, इन दोनों ही जो संविधान में वर्णित है वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री के लिए निवेदन कर सकता है या प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन जो व्यवहारिक रूप में देखें तो प्रधानमंत्री लोकसभा का ही सदस्य होता है। ठीक है, अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसकी जो एज है वो 25+ होनी चाहिए, अर्थात 25 वर्ष वो अपनी पूरी कर चुका हो। यदि वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष तो कम से कम होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम जो कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष जरूर होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष या उससे प्लस। ठीक।
ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री के लिए किस एज उसके लिए कितनी एज चाहिए, 25, और राज्यसभा के सदस्य के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए एज चाहिए उसको 30 प्लस चाहिए वो, ठीक है। तो ये है उसकी योग्यता कि भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य होने पर 25 वर्ष की आयु हो और राज्यसभा का सदस्य होने पर आयु कितनी हो, 30 वर्ष हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, यही इसकी योग्यता है। बस आगे शपथ के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए की जो शपथ है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री के जो मंत्री परिषद होती है, अन्य जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री परिषद, उनको भी शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है। चलिए इसमें आगे और कुछ नहीं है। और आगे बात करते हैं पदावधि, आखिर उनका कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का। वैसे प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो वर्णित नहीं है, लेकिन अगर बात करें, क्योंकि 5 साल में चुनाव होते हैं आमतौर पर, जो 5 वर्ष इसका कार्यकाल माना गया है। कितने वर्ष से, 5 वर्ष। साधारण जो स्थिति है उसमें 5 वर्ष तक जो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। 5 वर्ष के बाद फिर चुनाव होते हैं, या तो उसी को वो जीत जाता है तो उसी को दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। कितनी भी बार प्रधानमंत्री को बनाया जो नियुक्त किया जा सकता है, अगर वो लगातार जीतती आ रहे हैं तो, ठीक है। आगे बात करें, 5 वर्ष के लिए होता है। यदि चाहे तो प्रधानमंत्री समय से पहले अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको त्याग पत्र, भाई जिसने नियुक्त किया है उसी को त्याग पत्र देगा, अर्थात राष्ट्रपति को अपना जो त्याग पत्र है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र समय से पहले दे सकता है। या लोकसभा में बहुमत खो देने पर भी जो प्रधानमंत्री पद से वो हट सकता है, प्रधानमंत्री पद से वो हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में जो क्या बोलते हैं, लोकसभा में अपना बहुमत खो देने पर भी प्रधानमंत्री पद से उसको हटाया जा सकता है या बर्खास्त किया जाता है। या लोकसभा का विघटन करवा सकता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलकर, ठीक है। राष्ट्रपति को कहकर लोकसभा का विघटन करवा सकता है और उस एवज में जो पूरी मंत्री परिषद होती है वो बर्खास्त हो जाती है, अर्थात प्रधानमंत्री भी क्या होते हैं, बर्खास्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री की जो पदावधि है क्या है, 5 वर्ष के लिए वो चुना जाता है। समय से पहले अपना त्याग पत्र दे सकता है, किसको, राष्ट्रपति को। और लोकसभा में जो बहुमत खो देने पर जो प्रधानमंत्री पद है उससे हट सकता है और लोकसभा का विघटन करवा सकता है, अर्थात लोकसभा का भंग करवा सकता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहकर। उस एवज में भी प्रधानमंत्री अपने पद को खो देता है, ठीक है। तो ये थी प्रधानमंत्री की पदावधि। अब प्रधानमंत्री का जो वेतन है, वेतन भत्ते कैसे दिए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पूरा का पूरा कंटेंट जो वो डाला जा रहा है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। राष्ट्रपति के जो वेतन है, वेतन भत्ते, राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 2,80,000 रुपये, 2.1 लाख बोल सकते हैं, या 2,80,000 रुपये, ठीक है। वो उसको सैलरी दी जाती है पर मंथ, प्रति माह। और जो सांसद जो होते हैं, एमपी होते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है एमपी के रूप में चुनकर आते हैं। हेड जो मंत्री परिषद का हेड होने के नाते उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो जो सांसदों को वेतन भत्ते मिलते हैं वही प्रधानमंत्री को वेतन भत्ते दिए जाते हैं। यहाँ से यही जो आंकड़ा याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि वेतन कितना है, 2,80,000 रुपये वेतन है। और जो सांसदों को या एमपी को जो भी सुविधाएं मिलती है, वेतन मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, वही किसको मिलते हैं, प्रधानमंत्री को दिए जाते हैं, ठीक है, एक एमपी के रूप में। चलिए आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं या
जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष होने के नाते जो लोकसभा में जो भी नीतियाँ बनती हैं, जो भी कानून बनते हैं, वो किसकी निगरानी में बनते हैं, वो प्रधानमंत्री की निगरानी में बनते हैं। ठीक है, लोकसभा में जो शासन की जो प्रमुख नीतियाँ होती हैं और जो कार्य होते हैं उनकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और लोकसभा में जो गंभीर विषय होते हैं, गंभीर जो सवालों के जो सवाल होते हैं उनके उत्तर किसके द्वारा दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। आप देखते भी होंगे जैसे नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी कई बार जो बड़े ही गंभीर विषय होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का जो मामला था, ठीक है, धारा 370 थी, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने बोला था। ये हम जो पर्सन काल पढ़ेंगे उसमें जो तारांकित पर्सन हैं, अतारांकित पर्सन हैं, उनके बारे में पर्सन उस काल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी यही सीखते हैं कि जो गंभीर विषय होते हैं उनके जो उत्तर देने होते हैं वो कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है, क्योंकि मंत्री परिषद का हेड होने के नाते सिर्फ किसको हक है, प्रधानमंत्री को हक है किन विषयों पर, गंभीर विषयों पर उत्तर देने का। ठीक है, आगे बात करते हैं। देश में जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है या वित्त व्यवस्था होती है या बजट का निर्धारण किया जाता है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो लोकसभा का विघटन किया जाता है, लोकसभा को भंग किया जाता है राष्ट्रपति को बोलकर प्रधानमंत्री के द्वारा, वो भी कौन करवाता है, प्रधानमंत्री ही करवाता है। ठीक है, तो लोकसभा का विघटन पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया जाता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। और कर्ता कौन है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का भंग किया जाता है। जो मंत्री होते हैं मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं उनमें अलग अलग विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है, जैसे गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, या भाई राज्य मंत्रालय है, ठीक है, परिवहन मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय है, ये सारा का सारा किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा आवंटित किए जाते हैं सारे के सारे पद। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है ये, कि जो भी शासन से संबंधित व्यवस्थाएं होती हैं या जो भी नीतियां होती हैं उनकी जो सूचना है किसको दी जाती है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा सूचना दी जाती है। तो एक नंबर में पूछ सकता है कि प्रशासन और विधान संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी सूचना राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो आर्टिकल 78 के तहत। और कौन इनकी सूचना देता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा विधान और प्रशासन से संबंधित निर्णयों की सूचना दी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, अब प्रधानमंत्री कुछ विभागों का अध्यक्ष होता है, जैसे नीति आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद है, भाई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, इसका हेड भी कौन होता है, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और जो राष्ट्रीय एकता परिषद है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री ही इनका अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। ठीक है, आगे बात करें, प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है कुछ विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित। जैसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिसको कैग के नाम से जाना जाता है, कैग CAG, कैग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति से संबंधित या निर्वाचन आयुक्त से संबंधित या भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंधित या जो UPSC होती है, संघ लोक सेवा का जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित, या और बहुत सारे पद होते हैं जैसे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित सलाह किसके द्वारा दी जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सारे के सारे जो पद हैं इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राज्यों में राज्यपाल हैं, भाई कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी जिसको सरकार का वकील के नाम से भी जाना जाता है, उसको लेकर हम आगे पढ़ेंगे विषय में। ठीक है, इनकी नियुक्ति जैसे UPSC के अध्यक्ष होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होता है, इन सब की जो सलाह है किसके द्वारा दी जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के द्वारा इन सब की नियुक्ति की जाती है। और अगर बात कर लें आगे जो उपाधियां हैं, जैसे भारत रत्न है, भारत का सबसे ऊंचा जो
इनाम बोल दें या उपाधि बोल दें, वो दी जाती है भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री, पद्मश्री। ये सारे के सारे जो उपाधियाँ दी जाती हैं या तोहफे दिए जाते हैं, ये भी किसकी अनुशंसा या सलाह पर दिए जाते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर दिए जाते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को प्रशासन का या वास्तविक प्रमुख बोला जाता है, क्योंकि सारे के सारे काम किसकी सलाह पर होते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर होते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह ही क्या राष्ट्रपति मानता है और इनकी नियुक्ति करता है। या भारत रत्न देना हो, पद्म भूषण देना हो, पद्मश्री देना हो, पद्म विभूषण देना हो, सारी के सारे जो अवार्ड हैं ये प्रधानमंत्री की जो सलाह पर दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा जो प्रधानमंत्री का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। कुछ एक दो फैक्ट हैं। जो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल के रूप में प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो गैर कांग्रेसी सरकार थे वो थे जो गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे, गैर कांग्रेसी सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। यहाँ पर 2-3 फैक्ट उनको मैं लिख देता हूँ कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा है? सर्वाधिक लंबा कार्यकाल पीएम के रूप में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रहे हैं। वो 17 साल तक वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रहे हैं। अगर उनकी डेथ ना होती तो वो लंबा चलते। ठीक है, उसके बात करें जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, गैर कांग्रेसी, यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछा गया है। गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री हैं वो थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक है, और फिर बात करें कि जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए जो प्रधानमंत्री थे वो थे वीपी सिंह। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। और स्वतंत्रता के बाद जन्मे प्रधानमंत्री कौन है? जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी, वो स्वतंत्रता के बाद जन्मे भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये फैक्ट हैं। यहाँ से पूछ सकता है कि भाई सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। और स्वतंत्रता के बाद जन्मे जो प्रधानमंत्री है वो कौन हैं? वो हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ प्रधानमंत्री से रिलेटेड। ठीक है, इसके एमसीक्यू की वीडियो भी जल्द ही अपलोड करेंगे। और तब तक आपके पास जो रिसोर्सेज हैं लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने क्वेश्चन बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपका एक भी पर्सन नहीं छूटेगा। आप अच्छे से इस चीज़ के नोट्स बनाइएगा। ठीक है, इसके बाहर आप देखिए ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है वन डे एग्ज़ाम के लिए। जो मेन से तथ्य होते हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करना होता है। और बाकी काम जो हमारा होता है, देखिए 70 से 80% जो काम होता है, 70 से 80% वो हमारा थ्योरी काम करती है। ठीक है, और जो 20% काम रहेगा वो हमारे एमसीक्यू जितने लगाएंगे हम वो उसके अंदर कवर हो जाएगा। फिर हमारी समझ डेवलप करती है। समझ के ऊपर बात होती है कि एमसीक्यू को हम किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट यही है, यहीं से सारे बनते हैं, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो चलिए प्रधानमंत्री का पद था हमारा ये यहाँ पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मंत्री परिषद है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।